दोस्तों, दिशा सालिन के बॉयफ्रेंड रोहन राय, इनके फ्रेंड ने बताया कि आखिरकार ये लोग मिले थे जो है दिशा की मौत के एक दिन पहले, और उन्होंने एक इंटरव्यू में काफ़ी सारी बातें बताई हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि किस तरीके से दिशा और रोहन का रिलेशनशिप था। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले वो दिशा के घर पे ही मिले थे और दिशा ने अपने फ़ोन से जो है वो वीडियो शूट करी थी, और वो जो मिले थे वो एक ऐड के लिए मिले थे, और वो ऐड दिशा ने ही लाया था, और वो रोहन राय के एक अच्छे दोस्त थे। जी हाँ, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दिशा बहुत ही खुश लग रही थी, एंड रोहन जो है वो भी दिशा को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। वो लोगों ने अपने नए घर में शूट किया। साथ में ये भी कहा उन्होंने कि उन्होंने रोहन को सलाह भी दी थी कि ग्रिल लगाने के लिए उनकी गैलरी में, क्योंकि उनकी गैलरी ओपन थी एंड कल के दिन कुछ भी हो सकता था। इसीलिए उनकी मौत के एक दिन पहले ये चीज़ें जो हैं आशीष बेस्ट, जो खुद भी एक एक्टर है, उन्होंने अपने दोस्त रोहन राय को सलाह दी थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो है उन्होंने सुना था कि ये दोनों जो है शादी करने वाले हैं, एंड दोनों जो अपने घर के इंटीरियर्स और जो घर में सारे सामान हैं इन सबको लेके काफ़ी एक्साइटेड थे। इनफैक्ट शॉपिंग भी कर रहे थे कि क्या-क्या कुछ चीज़ें उनको अपने घर में रखनी चाहिए थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो दोनों का रिलेशनशिप था वो काफ़ी प्यारा था, और देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब दिशा जो है वो थोड़ी डिप्रेस्ड है या फिर कुछ भी सारी चीज़ें हैं। एंड नेक्स्ट डे उनको खुद को जब ये खबर पता चली दिशा की मौत की, तो वो खुद शॉक थे, एंड उन्होंने डेफिनेटली रोहन से बात करने की कोशिश की कि ऐसे हालत में मतलब रोहन को कोई सपोर्ट करे। जब वो रोहन से पूछे तो रोहन ने भी उन्हें सेम चीज़ कही कि पता नहीं कि दिशा ने सुसाइड की या वो स्लिप हुई। लेकिन रोहन का ये कहना था कि उन्होंने आशीष को बताया कि दिशा जो है वो अपने दोस्तों के साथ ही थी, और ये चीज़ें जो हैं ये आशीष को उन्होंने बताया था, और उनको पता भी था कि कोई जो है, लोग कह रहे हैं कि बड़े-बड़े लोग इस पार्टी में आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनके घर पे उनके स्कूल फ्रेंड्स थे, और दिशा को एक कॉल आया और वो जस्ट ऐसे वीडियो कॉल पे थी, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी। एंड रोहन ने ये चीज़ आशीष को बताई कि वो जो थी बात करते-करते बस ऐसे ही कुछ यादें आ गई लाइक बचपन की, तो थोड़ी-सी दिशा जो है वो थोड़ी सैड हो गई थी, एंड देन वो रूम में गई और वहाँ जाके वो वीडियो कॉल में उन सबके साथ बात कर रही थी। एंड आफ्टर दैट वीडियो कॉल ख़त्म होने के बाद जब रोहन ने देखा तो दिशा जो है वो नहीं दिखी, एंड देन गैलरी से तो पता चला कि वो नीचे गिरी है। तो उन्होंने ये चीज़ें बताई कि जो लोग कह रहे हैं कि उनको धक्का दिया और ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिगेशंस गलत हैं, झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था दिशा के साथ, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं ये दावा किया है आशीष बीच ने, जो उस वक्त पार्टी में नहीं थे या उस दिन वो नहीं मिले थे, लेकिन एक दिन पहले ही वो दिशा और रोहन को मिले थे शूट के दौरान, और अगले दिन डेफिनेटली उन्होंने रोहन से बात की थी, एंड रोहन को सपोर्ट करते हुए डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने डिस्कस की थी। एंड देन उन्होंने ये सारी चीज़ें कही कि जो मीडिया में आई हैं खबरें, ये सारी खबरें गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एंड साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद यही मानना चाहते हैं कि दिशा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि वो स्लिप होके गिरी, क्योंकि रोहन वही कह रहे थे कि बिल्कुल भी इसमें डिप्रेशन के कोई साइन नहीं थे या फिर कुछ नहीं था कि जिसकी वजह से फ़ोन पे बात करते करते कुछ ऐसा हो गया हो कि दिशा ने सुसाइड कर लिया हो। तो वो अभी भी वही चीज़ कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो है कि जो जो चीज़ें रोहन ने उन्हें बताई, आशीष ने वो सारी इंटरव्यू में बताई, और उनका अभी भी दोस्तों यही मानना है कि दिशा सालिन स्लिप होके गिरी थी। अब आप लोग मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, क्या रोहन राय के दोस्त जो है ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर वाकई ही रोहन राय ने जो है वो अपने दोस्त को ये स्टोरी बताई, या सच में ही ये हुआ हो? वेल, अब पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है। कहा जा रहा है कि सीबीआई दिशा का केस हैंडओवर जो है वो ले लिया है, एंड डेफिनेटली वो दिशा से भी पूछताछ करेगी। लेकिन इस वक्त जो है सीबीआई की टीम दोबारा मुंबई आ रही है। दिल्ली में मीटिंग थी, बट उनकी जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो गई है, एंड जैसे ही उनकी वो मीटिंग खत्म होगी उसके बाद जो सीबीआई की टीम है वो दोबारा रवाना होगी मुंबई के लिए, और मुंबई आकर डेफिनेटली ये केस फिर से खुलेगा, फिर से पूछताछ होगी, और फिर से जो है कड़ियाँ वो एक दूसरे में जो उलझी हैं शायद वो सूझे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सीबीआई की टीम क्या निर्णय लेती है, और वो कब इस केस को जो है इसको क्लोज करेगी, या फिर इस केस के जो रियल विक्टिम्स हैं या फिर जो रियल गिल्टी हैं जिन्होंने ये पूरा मास्टरमाइंड रचा है उसे वो गिरफ्तार करती है या पकड़ती है, या जो विक्टिम थे वो उसे जस्टिस ना मिले। वेल, अब देखना यही होगा कि आखिरकार सीबीआई की टीम आकर क्या डिसीजन लेती है। लेकिन आशीष बीच ने ये सारी चीज़ें बताई हैं, इस पर अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो बिलीव भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो है स्क्रिप्टेड है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे जाकर इसका केस में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स और आते हैं।